हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा आपकी डिमांड थी, कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे कहा था कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा कि भाई जो है आरआरबी मुंबई जोन का जो है एलपी की फ़ाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, बता दीजिए प्लीज़। बहुत सारे मैसेज आए तो मैं आपके लिए लेके आ गया मुंबई जोन कट ऑफ। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन मुंबई जोन की कट ऑफ को डिस्कस करते हैं, है ना, कि इसमें क्या सेव स्कोर रहने वाला है और क्या क्या मतलब होने वाला है, जिससे आप लोग कोई भी चिंता ना करें और आराम से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करते रहें और इसको लेकर परेशान ना रहें, है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आरआरबी एएलपी मुंबई जोन, आरआरबी एएलपी मुंबई जोन फाइनल कट ऑफ 2025 ये किसकी है? CEN 01 2024। ठीक, इसी से हमारी 2024 की फ़र्स्ट वैकेंसी यही आरआरबी एएलपी की आई थी। ठीक, तो उसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी? नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसी कितनी थी? 1745 वैकेंसी थी टोटल। इसमें मुंबई जोन में 3 जोन थे, उसकी तीनों वैकेंसी मिलाकर हमको 1745 वैकेंसी मिली हैं। ठीक, 1745 वैकेंसी ही हमको टोटल मिली हैं मुंबई जोन की। CBT 2 में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कितना था? 11,108। 11,108 कैंडिडेट जो था वो शॉर्ट लिस्टेड था। ठीक, 11,008 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुआ किसमें? CBT 2 में। इसमें CBT 2 में, CBT 2 में कैंडिडेट कितना शॉर्ट लिस्टेड हुआ? 11,108 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो CBT 2 की कट ऑफ थी OBC की कितनी थी? 30.25 वैकेंसी थी, मतलब कट ऑफ थी CBT 2 की OBC वालों की 30.27, और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह थे उनकी 43.19 कट ऑफ थी एक्स सर्विसमैन की। ठीक, एक्स सर्विसमैन की। तो ये कट ऑफ वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने कैलकुलेशन पर। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन OBC। मैं OBC पे कैलकुलेशन क्यों करता हूँ? क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी इसके ज़्यादा होते हैं और इसमें हम लोग ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं मार्क्स को। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन OBC का होने वाला है। बट ये आप ना सोचिए कि हमको नहीं बताएंगे, मतलब हमारी कट ऑफ नहीं बताएंगे, UR की नहीं बताएंगे, OBC की तो मैं बताऊँगा ही। SC ST वाले भी परेशान ना हों। ठीक, अब देखो 11,108 स्टूडेंट ऐसा था जिसने CBT 2 को पास किया था, है ना, CBT 2 को जिसने पास किया था। अब उसमें से हम हाफ़ कर देते हैं 11,108 को, तो 5554 कैंडिडेट ऐसा होगा जो फेल हो जाएगा, जिसके मार्क्स होंगे कितने? 30 से 40 मार्क्स होंगे। 30 से 40 मार्क्स वाले ऐसे कैंडिडेट, आधे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिनके 30 से 40 मार्क्स होंगे और वो पास हो गए होंगे, तो उनको हम आधे को तुरंत हटा देते हैं। 5554 कैंडिडेट फेल हो गया जिसका मार्क्स था 30 से 40 मार्क्स। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास कैंडिडेट कितना बचा? 5554 कैंडिडेट बचा। इसमें में से फिर हम इसको हाफ़ कर देंगे, जिसके मार्क्स होंगे 40 से 50। 40 से 50 मार्क्स ऐसे होंगे 2777 कैंडिडेट के, जो ये भी फेल कर जाएंगे, क्योंकि 50 पर मेरिट नहीं बनेगी, ये आप लोग जानते होंगे, है ना। 50 पर मेरिट नहीं बनेगी। फिर हम लोग बढ़ते हैं 2777 का हम लोग 20% निकालते हैं, वो टोटल कितना आता है? 555 कैंडिडेट जो होगा साइको में भी फेल हो जाएगा, क्योंकि साइको में 30 से 40% कैंडिडेट फेल होता है, बट हमने कम से कम लेके चला हूँ 20% मैंने माने हैं। ठीक है, 20% पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, जिससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? तो 555 कैंडिडेट साइको में फेल हो जाएगा, तो 2777 में से 555 कैंडिडेट को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, इधर देखो 2700
2777 में से अगर हम 555 कैंडिडेट माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2222 कैंडिडेट। 2222 कैंडिडेट होगा, 2222 कैंडिडेट ऐसा होगा जो CBT 1, CBT 2 एंड साइको पास कर लेगा। बट हमारे पास वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी हमारे पास ओनली और ओनली 1745 वैकेंसी है मुंबई जोन की। ठीक, मुंबई जोन की जो वैकेंसी है 1745 वैकेंसी है। तो अब हम अगर इसको हम देखते हैं 2222 में से 1745 को माइनस करेंगे तो 477 कैंडिडेट ऐसा होगा जिसने सब कुछ किया होगा। CBT 1 भी पास किया होगा, CBT 2 भी पास किया होगा, CBET भी पास किया होगा, बट फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 477 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन होगा 1745 स्टूडेंट का ही। ठीक, क्योंकि वैकेंसी हमारे पास इतनी है और हमारा 2222 कैंडिडेट पास हो रहा है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वेरी भी कर सकती है लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 477 कैंडिडेट पास बट नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, अब हम आपको सेव कैटेगरी बता देते हैं। सेव नंबर हमारा कितना रहने वाला है। कोई भी कैटेगरी हो, अगर 60 प्लस नंबर बन रहा है उसका, 60 प्लस कैंडिडेट 60 प्लस नंबर बन रहा है, ऑल कैटेगरी सेव हैं आप सेव हैं। आराम से किसी भी और एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बैठना हमें सही नहीं लगता है, क्योंकि आप बैठ नहीं पाएंगे। अगर पढ़ने लिखने वाले कैंडिडेट हैं आप, तो आप बैठ नहीं पाएंगे। आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें, इसी के सहारे ना बैठें। अगर 60 नंबर प्लस है तो आप आराम से चिल करिए, लाहौरी सोडा वगैरह पीजिए, है ना, कुछ भी पीजिए, आराम से मस्त रहिए, आराम से मस्त रहिए, मस्त। लेकिन स्टूडेंट, मेरी आप लोगों से एक ये भी डिमांड है, क्योंकि मैं आपकी डिमांड पूरी करता रहता हूँ, तो आपको भी एक छोटा सा काम करना होगा मेरे लिए। आप जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करिए। ठीक है, 1000। अभी मैंने 1000 ही रखा है, क्योंकि मिनिमम जो यूट्यूबर्स होते हैं उसका 1000 सब्सक्राइबर होना मस्ट होता है। ठीक है, तो आप मेरी ये डिमांड पूरी करिए बच्चों। मेरे फ्रेंड या कुछ भी आप मानिए, अपना बड़ा भाई मानिए, अपना छोटा भाई मानिए, कुछ भी मानिए, 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा करवा दीजिए। और लाइक वगैरह भी करते रहिए। और जो भी आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैंने इस पर क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही रखा है रेहान अंसारी ऑलराउंडर। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर, आप मुझसे बताइए, मैं उसकी अच्छे से अच्छी जानकारी लाने की कोशिश करूंगा और आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मेरा एक बस आपसे यही डिमांड है, जो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे बता रहा हूँ, 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा करा दीजिए, और लाइक्स वगैरह शेयर वगैरह भी करते रहिए। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, क्योंकि सबसे फास्ट कमेंट का आंसर देने वाला मैं ही हूँ। यह मेरा ही चैनल है, रेहान अंसारी ऑलराउंडर के नाम से। ठीक है, तो कोई भी रिलेटेड SSC से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, RRB से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, IBSC, मतलब किसी भी एजुकेशनल में किसी भी चीज़ से अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी तकलीफ़ है, वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, क्योंकि सारी बीमारी का एक ही इलाज है, रेहान अंसारी ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल से आपकी पूरी हो जाएगी। और आप जो कुछ भी मुझे मानते हैं, अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, कुछ भी मानते हैं, तो लाइक वगैरह भी करते रहिए। और हमारा 1000 लास्ट बार बोल रहा हूँ भाई, 1000 सब्सक्राइब भी हमारा पूरा करवा दीजिए भाई। सो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और जिसका 60 प्लस नंबर आ रहा है वो सेव है एकदम, उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से चिल करो, खाओ पियो, मौज करो, अपने आँखों का ध्यान रखो। सो थैंक यू सो मच एंड टाटा, बाय बाय।